हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत। कैसा रहा दिन? काफ़ी गर्मी है, 41-42 डिग्री चल रहा है। एसी के बगैर काम नहीं हो रहा है एंड थोड़ा बड़ा लोड शेडिंग चालू हो गया है। क्या बताऊँ। तो आज का दिन उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा होगा, है ना? तो डिस्कस करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा और फिर कल का दिन कैसा रहेगा, निफ्टी की एक्सपायरी एंड ये जो एनालिसिस वीडियो में लेके आता हूँ डेली दो दो पी करके, ये सिर्फ पेपर ट्रेड की प्रैक्टिस के लिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। फटाफट से आप लोग ये डिस्क्लेमर देख के वापस आइए, पढ़ के वापस आइए और फिर हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली चार्ट पे। ओके जी, वापस आ गए। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो जियो पॉलिटिक्स की बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी क्लोज है, ठीक है। एंड कल ईरान की एंड यूएस के डेलीगेशंस की मीटिंग है, कुछ सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग जो कि पाकिस्तान में होने वाले हैं एंड देखते हैं उसका आउटकम क्या निकलता है एंड क्या होता है, ठीक है। अब आगे पता चला कि मार्केट क्या होने वाला है इसके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट से चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा निफ्टी को, ठीक है। एंड निफ्टी जो है आपका, निफ्टी जो है आपका, बराबर, मैंने आज मॉर्निंग में बोला था कि अगर इसके ऊपर खुला, ठीक है, तो फिर ये सीधे ऊपर जाएगा, इसके नीचे खुला तो नीचे जाएगा, ठीक है। ये कल हमने डिस्कस किया था। अब खुला ये कि ये खुला तो इसके ऊपर लेकिन नीचे आ गया खुलते सर। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बताया था। वो रेजिस्टेंस पॉइंट था ये वाला 24,411, ठीक है, 24,411। आप अगर देखो तो लगभग लगभग उससे थोड़ा सा ऊपर गया उसी रेजिस्टेंस पॉइंट, तो मतलब अगर बॉडी हम देखें तो उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही है, दिख से ऊपर गया और उसको तोड़ नहीं पाया एंड देन वो नीचे आ गया। अभी आप बोलो मेरे को कैसे पता चला था वो रेजिस्टेंस पॉइंट? वो ये कैंडल से पता चला था, क्योंकि यहाँ पे भी सेम देखिए, यहाँ पे कैंडल बना था, ठीक है, और यहाँ से गिरना चालू हुआ, यहाँ पे गिरा और फिर ऊपर में। तो ये लगभग लगभग अगर आप देखें 24,025 एंड 24,360, मतलब अराउंड 300 पॉइंट के आसपास ही घूम रहा है, देखते हैं, ठीक है। तो ये है कि डायरेक्शन पता नहीं है, कंफ्यूज, सब कुछ कंफ्यूजन में है, तो इसीलिए ऐसा चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो सेम बैंक निफ्टी का भी ऊपर गया, लेकिन बैंक निफ्टी भी सस्टेन नहीं कर पाया। मुझे लगा था बैंक निफ्टी 57 to 48 तक जाएगा, लेकिन नहीं, नीचे आ गया, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कल कि क्या होता है। अगर इसके ऊपर खुला और ऊपर गया तो 57,278, नीचे आया तो 56,096। निफ्टी का भी वैसे ही नीचे आया तो ये लेवल 24,118, ठीक है, और उसको भी तोड़ दिया था 24,025, ठीक है, और ऊपर गया था 24,611। सबसे पहले तो ये लेवल अगर 24,480 के आसपास पकड़िए और फिर 24,611, ठीक है। तो चलिए ये दो मेन डिस्कस कर लिया, अभी प्रीमियम्स को डिस्कस करते हैं। प्रीमियम्स जो है, हम्म, नहीं, मैंने प्रीमियम्स को चेंज नहीं किया है, ठीक है। ये कल जो प्रीमियम्स थे लगभग लगभग वही प्रीमियम्स है। ये निफ्टी का कॉल है 24,500 का कॉल, बहुत धूम धड़ाके के साथ खुला था मॉर्निंग में। मुझे लगा था कि 139 तक टच करके ये नीचे आ गया, लेकिन नहीं गया। मुझे बहुत उम्मीद था कि 139 तक टच करेगा, नहीं किया, नीचे आ रहा। नीचे इसका जो बॉटम है वो 32, फिर 24, फिर 22.95 तक का बॉटम है। ये जो है ये रेड होना चाहिए था, ठीक है, 22 एंड 23 के आसपास है। तो कल अगर नीचे कहीं मिले और अच्छा मौका मिले तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी का 24,300 का पुट। कल मुझे लग रहा था कि पुट में दम है, मैं बोल भी रहा था हल्का हल्का कि पुट में दम है। उसका कारण ये था कि ये बेस पे था, एकदम बॉटम पे, ठीक है। आज वही चीज वो बॉटम को टच किया, 68 का बॉटम एंड देन फिर ऊपर गया, ठीक है। 68 से 127, मतलब अराउंड 140 तक गया था, 127 का क्लोजिंग दिया, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर जाता है, इसके लेवल से 186, 294, 446, 558,
767 है 1215। 1215 बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट रहा तो जाएगा, और नहीं तो फिर 767 तक तो उम्मीदें है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। अगर मूवमेंट होता है या फिर साइडवेज हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स की बात। 78,500 का कॉल, सेम वही, लेकिन हाँ, ये निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसने अपना टॉप को टच किया, बढ़िया, और फिर नीचे आया, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही प्रीमियम परफॉर्म करते हैं। नीचे 333, 462, 557, 625, 760, 828 एंड 900 के लेवल्स, ठीक है। अभी नीचे आना तो देखते हैं कहाँ तक। अब चलते हैं पुट, 78,000 का पुट, ठीक है। बहुत बढ़िया इसने भी परफॉर्म किया। ये देखिए, ये बेस था, बेस पे आया, बेस पर रेस्पेक्ट दिया और ऊपर चला गया, और सीधे हमारे धागे पे ही क्लोजिंग दिया। हमारा धागा है 588 पे 578 पे क्लोजिंग दिया, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 क्लोजिंग है। तो ये है आपका पुट का 78,000 का पुट। उसके ऊपर के जो लेवल्स है वो 744, 854, 1147, 1545 एंड 2114, ठीक है। इसके ऊपर ओएचएल सी नहीं। मुझे उम्मीदें हैं कि ये प्रीमियम सेंसेक्स की एक्सपायरी तक तो यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का 57,000 का सी, इसका भी वही कि लगभग लगभग इसने टच नहीं किया, बट एकदम थोड़ा सा करीबी मैटर था। 865 का टॉप था, एंड देन नीचे आना चालू हुआ। नीचे इसके 71 बॉटम है, 110, 157, 212, 273, 460, 617 एंड 865 लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होता है, जो लोग जानते हैं वो उनको तो पता है। और ये है 56,500 का पी। इसको एक बार मैं 5 मिनट्स में लेके इसका बॉटम कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो बॉटम है ना वो आएगा आपका ये लेवल पे, ठीक है। 524 का बॉटम है, और इसने भी बेस को टच किया एंड देन ऊपर आया। 780 का क्लोजिंग दिया है, एंड ऊपर के लेवल है 1089, 1580, 2190, 3212, 4589 एंड 6284, ठीक है। एटलीस्ट 2190 तक तो उम्मीदें हैं मुझे। और ये बैंक निफ्टी का तो इसके जब तक एक्सपायरी आएगी तब तक वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये थे सारे प्रीमियम्स, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं कल, और मैं मार्केट का अपडेट तो देता ही रहता हूँ, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो तो मुझे पिंग कीजिए, बात कीजिए मुझसे, है ना। चलिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए, और मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।